आप सभी को मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर लोकसभा में कितनी सीटें हैं, पहले कितनी थी। वर्तमान का स्ट्रक्चर तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि लोकसभा में जो सीटें हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ तक का उनका क्या सफर रहा है। जी हाँ, मैं इसी पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप बात करते हैं यदि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन टू से दैट कि जो 1950 का हमारा मूल संविधान था, वहां पर लोकसभा में सदस्य संख्या 500 थी। जी हाँ, 500। फिर उसके बाद 7th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1956, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास है, एज यू नो। तो ध्यान रखेंगे कि 1956 में जब 7th अमेंडमेंट हुआ तो 500 से बढ़ाकर के कर दी 525। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 31st अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1974, वहां पर हमने 545 से बढ़ाकर के कर दी 545, 545। उसके बाद गोवा दमन दीव जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1987 था, उस एक्ट से इनकी संख्या यहां तक कर दी 550 तक। और अभी कुछ समय पहले हम लोग देखते थे कि लोकसभा में जो सदस्य संख्या थी मैक्सिमम वो 552। ये 2 मेंबर्स कौन थे? ये नॉमिनेट सीट थी जिनके लिए कोई इलेक्शन नहीं था। राष्ट्रपति अपने इंटेलेक्चुअलिटी यूज करके, उनको लगता था कि इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे। एंग्लो इंडियंस कौन थे? जो वहां जाकर के, विदेश न जाकर के, ब्रिटेन न जाकर के भारतीय नागरिकता ले ली, भारत में रहे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से उस सीट्स को भी खत्म कर दिया। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो वर्तमान में हमारे पास 543 सीटें हैं। ध्यान रखेंगे, उसमें से भी 524 आपके पास आपके राज्यों से है और 19 सीटें आपकी यूटी से है। यह था आपका लोकसभा की सीटों का क्रम। थैंक यू सो मच। इस तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।